स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कभी मैं उपनिषद पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और मुझे एक नई शक्ति का संचार होता है। किसी को भी अपने प्राणों में नई शक्ति भरनी हो तो उपनिषद जरूर पढ़े। महात्मा गांधी को बहुत अधिक सम्मान देने वाले और उन्हीं के समय में काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी माँ की जरूरत पड़ती है। मेरे लिए गीता जो है माँ का रोल अदा करती रही है। मैंने गीता को खूब पढ़ा और कभी भी जैसे माँ की लोरी की जरूरत पड़ती है कि जब मैं सोने लग जाता हूँ तो मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं गीता के कुछ श्लोक पढ़ लूँ। और माँ की जगह दुनिया में कोई ले नहीं सकता, तो माँ ही है, तो गीता की जगह तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, उपनिषद भी मैंने 32 साल हो गए मैं पढ़ता रहा हूँ उपनिषद। तो उन्होंने आगे लिखा कि ये हैरानी की बात है कि उपनिषद ने जो कुछ मुझे दिया तो समझ में आया कि गीता तो मेरी माँ है, लेकिन माँ की माँ भी कोई होती है, तो वो ये उपनिषद है। तो उन्होंने कहा ये नानी है, कि ये माँ है, उपनिषद गीता की माँ है, कि ये माँ की माँ है। इसलिए मैं दोनों को आदर देता हूं। न जाने कितने कितने लोगों की, क्योंकि आज अगर मैं उन्हीं की चर्चा करूं कि किस किस ने क्या क्या कहा तो सारा इसी पर समय चला जाएगा। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं कि ये उपनिषद बहुत अद्भुत चीज है। लेकिन पहले प्रश्न ये आएगा कि उपनिषद कहते किसे हैं। तो उपनिषद में 3 शब्द हैं, उप, नि और अगला शब्द है शद। उप, नि, शद। उप का मतलब होता है निकट, नजदीक। नि का मतलब हो गया निश्चय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। सद का मतलब है बैठना, गुरु के नजदीक, गुरु के सानिध्य में श्रद्धा पूर्वक बैठना। और फिर जो कुछ वहाँ बह रहा है, गुरु के पास जो कुछ ज्ञान, गरिमा, जो कुछ कृपा, जो विभूतियाँ उनकी हैं, उन्हें धारण कर लेना। कि जिसके माध्यम से ये चीज़ मिलती है, गुरुओं की शरण में बैठकर जो शिष्यों ने पाया, जो ज्ञान वनों के अंदर ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया, उस सरलतम ज्ञान का नाम उपनिषद पड़ गया। और दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है, इसलिए यह उपनिषद है। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं कि ये उपनिषद का समय कब रहा है और कितने उपनिषद रहे। तो एक लंबी चौड़ी व्याख्या न करते हुए आपको ये बताऊं कि अत्यंत प्राचीन काल से हमारे उपनिषद मिलते रहे हैं और इनकी संख्या देखा जाए तो 200 से अधिक उपनिषद रहे हैं। लेकिन जो इस समय भी जिनकी चर्चा होती है वो 108 उपनिषद हैं। और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को महत्व दिया। कुछ लोग कहते हैं कि 13 उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असल में जिन पर सबका ध्यान जाता है वो 11 उपनिषद हैं। उनके नाम भी सुन लीजिए आप लोग। एक है ईश, केन, फिर ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, श्वेता श्वेतर, छांदोग्य और वृद्धारण्यक। ये 11 उपनिषद। इनमें जो सबसे पहला उपनिषद है उसका नाम है ईशोपनिषद, जिसमें भगवान की चर्चा करने के साथ साथ अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान दिया गया। अब मजे वाली बात यह है कि उपनिषदों को अलग नाम से भी बोला गया। योग विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, वेदांत विद्या, ये सब नाम जो है ये उपनिषद के ही नाम है। एक और खास बात, भगवान की चर्चा है, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं बताया गया कि भगवान इस तरह का, मतलब ऐसे जो है तुम ऐसे मंदिर बना के पूजना या भगवान को इस नाम से पुकारना। वहाँ बहुत अलग ढंग से समझाया गया। अब क्या समझाया गया है
वो जरा आप देख लीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ ईशोपनिषद से। उपनिषदों में अधिकांश रूप से एक मंत्र को अधिकांश रूप से पढ़ा जाता है और वो है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। आगे 3 बार ओम शांति 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 ये बोला जाता है। अब मंत्र देखिए आप, कहा क्या गया? पूर्णमदः पूर्णम इदम, यह पूर्ण है और वह भी पूर्ण है। तो मतलब ये जगत, ये दुनिया, ये जो भगवान ने जगत बनाया ये भी पूर्ण है, पूर्णता से परफेक्ट है, कहीं कोई कमी नहीं। भगवान ने पूरा का पूरा बनाया, जैसे चाहिए था वैसा बनाया, कमी नहीं निकाल सकते आप। जितना विचारते चले जाओगे आपको समझ में आएगा भगवान की सारी रचना, उसमें पूर्णता है, परफेक्शन है। तो पूर्ण है संसार, यह पूर्ण मतलब ये दुनिया, वह पूर्ण, भगवान भी पूर्ण। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उसी पूर्ण से ये दुनिया आई, उस भगवान से ही ये दुनिया बनी। तो क्या आप उनके कहने का ढंग देखिए, क्या कहते हैं? ये पूर्ण, वो भी पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकला, पूर्ण से पूर्ण बना, पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही बच गया। किसी चीज़ में से सारी चीज़ें निकाल ली जाए और निकालने के बाद में जो निकाला गया वो पूरा था और जो बचा वो भी पूरा ही है। तो वो दोनों पूर्ण है, इधर वाला भी है इधर वाला भी, कि ये ज्ञान है। अब आप इसको देखोगे तो पता लगेगा ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्या बताना चाह रहे हैं? ये जगत पूर्ण है, उसका संपूर्णता है, इसमें हर चीज में पूर्णता है। वैज्ञानिक खोज करते करते हैरान हो रहे हैं। अब जब लोगों को ये लगता है कि शरीर के अंदर इतनी सारी हड्डियां हैं, तो एक आध फालतू भी लगा रखी भगवान ने, तो जब कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको यूज करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि गाड़ी में जैसे स्टेपनी होती है ऐसे रखा हुआ है इन्होंने पहले वाले लोगों को नहीं पता। अब जितनी जितनी खोज करते जा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले ने हर चीज का ध्यान रखा है। उसकी रचना में कहीं पर भी आप देख लीजिए कोई भी कमी नहीं, पूर्णता है, संपूर्णता है, कि उसकी रचना, उसका संसार पूर्ण, और बनाने वाला भी पूर्ण, और पूर्ण में से पूर्ण निकला, मतलब ये दुनिया उसी से बनी। और फिर वो कहते हैं पूर्ण में से पूर्ण लेकर के पीछे पूर्ण ही बच जाता है। बोले ये कौन सा गणित है भाई? ऐसा गणित तो हमने देखा ही नहीं। वो कहते हैं तुम जो गणित बोलते हैं ना, 2 और 2 4, 1 और 1 2, बोले यहाँ उल्टा गणित है। कैसा गणित है? बोले हमेशा ऐसा ही नहीं होता, 1 और 1 2 ही होते हैं। बोले ये वो गणित है जहाँ 1 और 1 मिलकर 2 नहीं 1 ही हो जाते हैं। कहा ये कैसा गणित है? बोले ये प्रेम का गणित है। जब तुम परमात्मा की भक्ति में डूबोगे तो फिर 1 और 1, एक तुम और एक परमात्मा 2 नहीं होंगे, तुम एक ही हो जाओगे। जब उससे मिल जाओगे, उसके प्रेम में डूब जाओगे, खुद को भूल जाओगे और वही हो जाओगे। बस ये गणित कि ऐसे ये अध्यात्म विद्या यहाँ से शुरू होती है। और जिसको ये चीज़ आ गई, बोले उसी के घर में सुख शांति है, जहाँ पति पत्नी 2 नहीं है, एक ही हो जाते हैं। 2 शरीरों में एक आत्मा धड़के, 2 शरीरों में एक हृदय धड़कता हो, दोनों की भावना जब एक होती हो तो कहते हैं कि उसे कहा जाता है कि ये प्रेम है, ये शक्ति है, ये उनके लिए सबसे बड़ा बल है। और इसी को कहा जाता है कि ऐसा गणित चाहिए दुनिया में जो तुम्हें 1 को भी 2 कर दे, टुकड़े कर दे तुम्हारे। वो गणित तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिंदगी का गणित तो वो सबसे अच्छा है जहाँ 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले और सारे लोग मिलकर कहें कि हम इतने नहीं हैं, हम तो एक हैं। वो 100 मिलकर के भी अपने आप को एक कहें। बोले जिसको ये आ गया बस उसके पास धर्म आ गया। अब आप जरा सोच करके देखिए कि जिस समय पांडवों को उनका सारा सब कुछ छीन कर दुर्योधन जोए में हरा बैठा उनको और निकाल दिया बाहर कि जाओ 12 साल के लिए
जंगल में जा कर के रहो और 13वां साल अज्ञातवास में बिताना है। तो बेचारे जंगल में जाके रह रहे हैं। अब ये चांडाल चौकड़ी शकुनी की, कर्ण भी, और ये दुशासन और दुर्योधन और उसके सारे भाई और उसके दूसरे राजा लोग सब बैठ कर के मजाक उड़ा रहे हैं घर के अंदर। क्या चाल चली हमने। उसके बाद एक कहता उनमें से, अभी मजा नहीं आया। मजा तो तब आए जब तुम लोग जंगल में जाओ और उनको जा कर के देखो और द्रौपदी को देखो कैसे वो साधारण, जो हमारे नौकर चाकर भी ऐसे नहीं रहते, ऐसे वो पानी भर के ला रही होगी, चूल्हा वूल्हा जला रही होगी और जगह जगह से पत्ते तोड़ तोड़ कर सब्जी बना रही होगी। और भीम जो कहता था गदाधारी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो लकड़ियां लेके आ रहा होगा। तमाशा देखने के लिए चलते हैं। अब तमाशा देखने, क्योंकि एक तरफ ईर्ष्या द्वेष बैर सब छीन लिया उनका, आग लगी हुई अंदर, और आग लगी हुई है तो कहते हैं अब तमाशा देखने चलते हैं। अब तमाशा देखने के लिए चलने लगे। तो फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, बुला करके कहा कि भाई वो कौन से जंगल में है, जरा पता करो। पता लगा कि इस जंगल में। अच्छा, तो वहाँ पर कौन सा ऐसा झरना है, सुंदर जगह कोई है जहाँ पर हमारे जो टेंट वेंट लगे और जहाँ पर हम लोग जा कर के रहें। राजा आएंगे तो राजा को रहने का अपना तरीका होता है। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुंदर छोटा सा पहाड़ है, उसके साथ में एक झरना है और वहाँ की जगह बहुत सुंदर है, वहाँ पर जो है हमें जाके रहना चाहिए। टेंट वेंट वहाँ लग गए और वहाँ जाकर इन लोगों ने मद्यपान शुरू कर दिया, शराब वराब पी। और फिर वहाँ जो गंधर्व लोग थे उनकी एक कन्या को इन्होंने छेड़खानी कर दी। तमाशा देखने गए थे और उसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि जब आदमी निरंकुश होता है ना, बुद्धि खराब होती है, हरकत ये कर बैठे। सारे गंधर्व लोग जो है उन्होंने अपनी पूरी बिरादरी को इकट्ठा किया और पूरी फौज सजा करके वो आ गए और इन शराब पीने वाले लोगों को रातों रात ऐसा घेरा बना करके पकड़ा कि कर्ण को भी बांध दिया पेड़ के साथ, दुर्योधन को भी बांध दिया, दुशासन को भी बांध दिया। और बांधने के बाद बोले अब इनकी बलि चढ़ाएंगे हम लोग। गुप्तचर विभाग के द्वारा पता लगा इधर युधिष्ठिर को कि इन लोगों की ये हालत हो गई कि जो हमारा भरत वंश दुनिया में इतना प्रसिद्ध रहा है, इन लोगों की हरकत के कारण आज ये स्थिति आ गई कि जो इस समय राजा है, मतलब युवराज की घोषणा की गई थी दुर्योधन की, और राजा की जगह वही था क्योंकि पिता राज गद्दी संभाल रहे थे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी बन करके तो दुर्योधन रह रहा था कि वो उसको भी बांध दिया गया और सारी दुनिया में मजाक उड़ेगी हमारी, हरकत इनकी खराब है। उन्होंने अपने भाई को बुलाया और बुला करके कहा, अर्जुन सुनो, तुम और भीम दोनों जाओ और उनको छुड़ाओ। भीम बोला मैं नहीं जाऊंगा, जिन लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ बुरा किया है उनको ऐसा ही कुछ उनके साथ होना चाहिए था, उनका तमाशा देखने की। वो हमारा तमाशा देखने आए थे ना, तो अब उनका तमाशा बन गया। अब हमें जो है उन्हें देखने का मौका मिलेगा, हमें जा कर के उनका तमाशा देखना चाहिए, उनको हम क्यों छुड़ाएं। अब जब ये बात कही तो युधिष्ठिर ने थोड़ी सी आंखें टेढ़ी की अपनी कि तुम आज्ञा पालन नहीं करते क्या। अब बड़े भाई और वो भी सबसे ऊपर, तो भीम ने कहा कि ठीक है, गर्दन नीचे करके कहा ठीक है जाते हैं। चल पड़े दोनों के दोनों। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और इसने अपने कंधे पर गदा रखी और जाकर के उनको छुड़ाया। पीछे पीछे युधिष्ठिर आ गए। अब सुबह का समय है, सूरज निकला हुआ है और ये पेड़ से जो बंधे हुए थे खोल कर इनको मुक्त किया गया और सामने आ गए युधिष्ठिर। कर्ण बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा ये एहसान जो हमारे ऊपर किया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इधर जो है वो गंधर्वों के राजा आ गए। उन्होंने कहा युधिष्ठिर से, आप इनको छुड़ा रहे हैं, ये इस लायक हैं क्या। इन्होंने घर को एक नहीं रहने दिया, सारे कुल का नाश कर दिया और अब ये पूरे देश का नाश करेंगे। आप इनको छुड़ाने आ गए हो।
उस समय युधिष्ठिर ने उसकी तरफ देख करके कहा कि भाई तुम ये मत समझना ये 100 और हम 5 हैं। ये हमारा भरत वंश जो है, ये हमारा कुल खानदान एक बड़ा खानदान है, और हम सब लोग जब आपस में लड़ते हैं तब तो अपने घर की लड़ाई सबके घर में होती है, तब ये होता है ये 100 होते हैं हम 5 होते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर वाला छेड़ेगा तब फिर हम 5 और ये 100 ऐसे नहीं है, फिर हम 105 हैं, और ये 105 भी नहीं है, हम सारे एक ही हैं। क्योंकि एक हैं तो हमारी शक्ति है। और ये हिम्मत किसी की भी नहीं होनी चाहिए कि पांडवों ने अगर इनका साथ छोड़ दिया तो सबको ये लगने लग जाए कि कोई भी आए और इनको दबा ले। हम सब एक हैं। और भीम को समझ नहीं आता कि ये किस आधार पर एक कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो एक रहेंगे उनके पास शक्ति है, जो एक हैं वही राज करेंगे, और जो 2 हो गए बट गए वो दुनिया में कहीं राज नहीं कर सकते। यही है वो चीज़। इस गणित को उपनिषद समझाता है। अपने घर की ताकत को बंटने मत देना, सब अलग अलग मत हो जाना, एक होना सीख जाओ। यहाँ का गणित ये है कि घर के जितने भी लोग हैं सबका जोड़ बैठा हो, इधर वाले मिला करके जो है 2 ये हैं 3 ये हैं, वो 5 मिल करके 5 नहीं होते। तो कहते हैं ये गणित उल्टा है। जिस गणित के आधार पर तुम जिंदगी जियोगे वो गणित तुम्हें क्या समझाता है कि 2 ये हैं घर के ये लोग और 3 ये वाले लोग हैं, सबको मिला करके कहो 5 नहीं एक है। जहाँ एक होकर कोई बैठ गया उस घर की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसे एक बनाने वाली चीज़ कोई है तो सिर्फ परमात्मा है। तो इसलिए कहते हैं वो एक की शिक्षा देने वाला ये जो गणित है, इसको समझाया गया कि ये कैसे एक में से निकाल भी दिया जाए पूरा और फिर पीछे पूरा ही बच जाए। कहा गया है कि दिया देखना कभी ध्यान से, दिए से दिया जलाया जाएगा। अब दिए में से जब आप दिया जलाओगे तो पूरी रोशनी लेगा दूसरा दिया, और पूरा पूरा वो भी जल गया। और पीछे मुड़ के देखें तो पहले वाले दिए ने जो कुछ दिया है तो उसमें कम हो गया क्या? वो भी पूरा जल रहा है। दोनों दिए पूरे जल रहे हैं, और फिर उससे तीसरा भी जला लीजिए, चौथा भी जला लीजिए, लेकिन कोई भी कम नहीं होगा। आप अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, पति पत्नी एक दूसरे को, भाई भाई एक दूसरे को, माँ बेटे को जो प्यार देते हैं, अपना पूरा प्यार ही तो देंगे। लेकिन क्या माँ के पास में प्यार फिर कम हो गया क्या? पूरा प्यार देने के बाद भी माँ के पास भी पूरा बचा हुआ है। बोले ये जैसे पूरा देने के बाद भी पूरा बचा हुआ, बस ऐसे ही वो परमात्मा से सारा संसार निकलता है और फिर भी पीछे पूरा ही बच जाता है। तो कहा इस रहस्य को जान लो। जिस दिन तुम इस रहस्य को जान लोगे, बस वो कहते हैं उस दिन तुम्हें ब्रह्म विद्या का पता लगेगा। बोले संसार है दृश्यमान जगत, दिखाई देने वाला जगत। परमात्मा है न दिखाई देने वाला। तो अब यहाँ आगे जाकर रहस्य को गहरा करते हैं कि ये मजे की बात है, तुमने तो सिर्फ एक दिया देखा ना, दिए से दिया जल गया तो दिखाई देने वाले में से दिखाई देने वाला निकला और दोनों के दोनों पूरे। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है, न दिखाई देने वाले में से दिखाई देने वाला निकला और उसके बाद भी दोनों अपनी अपनी जगह पूरे हैं। बोले जो न दिखाई देने वाला कौन? बोले भगवान। और जो दिखाई देने वाला कौन है? बोले ये जगत। न दिखाई देने वाले में से दिखाई देने वाला निकल गया और न दिखाई देने वाला भी पूरा बचा हुआ, और जो आया निकल करके वो भी पूरा बचा हुआ। बोले बात इतनी भी नहीं है, थोड़ा और बढ़ो आगे। जो दिखाई देने वाला है वो आखिर में जाकर इसी में लीन हो जाता है। और फिर क्या होता है? बोले जिसमें आके मिल गया, मतलब ये जगत आके भगवान में मिल गया तो भगवान फिर बढ़ा नहीं, वो फिर उतना ही रहता है। और फिर उसमें से उतना ही फिर निकाल लिया जाए तो फिर दोनों उतने ही रहते हैं। बस यही मजा है, भगवान में जगत लीन हो जाता है, भगवान बढ़ नहीं जाता।
वो पूरा उतना ही रहता है, और फिर उसमें से ये जगत निकलेगा, फिर वो भी पूरा उतना ही रहेगा। वो बोले महाराज नहीं समझ में आया, आप क्या ज्ञान दे रहे हो? तो वो कहते हैं तो चलो आगे का, एक बीज है, बीज को तोड़कर देखो, उस बीज से वृक्ष बनता है, लेकिन जिससे वृक्ष बनता है तो वो उसमें तोड़ के देखो कहीं वृक्ष है क्या? कि पूरे बीज को तोड़ोगे तो ना तो उसमें फूल दिखाई देता, ना उसमें फल दिखाई देता, ना उसमें वृक्ष दिखाई देता। लेकिन वैसे दूसरा बीज उठाओ और ज़मीन में बो, उसके बाद उसके अंदर से देखो बीज से अंकुर निकल रहा है, पौधा बन रहा है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। बोले अदृश्य से दृश्यमान चीज़ें प्रकट हो रही हैं, और एक प्रकट होता है और दूसरे को, मतलब फूल आया, वो कहता है कि अब मुझे मिटना होगा क्योंकि अब फल आना है। और मज़ा तब होता है जब वो फूल जो है अपने पीछे फल को लेकर आ रहा होता है और फूल आगे लगा रहता है। जब तक वो फूल लगा रहता है तब तक वो बढ़ता रहता है, और जैसे फूल सूख जाएगा फल पूरा हो जाएगा, फूल चला जाएगा। वो कहेगा मेरा काम पूरा हो गया, अब ये बड़ा होगा। जैसे वो बड़ा हो गया तो उसके बाद में उसको देखें कि उसके अंदर भी कुछ और है, वो बीज हैं। वो दर्शा रहे हैं कि मुझसे तुम आए और तुमसे मैं आ गया। कि ऐसे रात दिन जो आपको अज्ञात से ज्ञात प्रकट कर रहा है, तुम उसे जानने की कोशिश करो कि बात ये है, इसलिए तुम्हें बताया गया है। जगत अदृश्य से दृश्यमान जगत प्रकट हुआ है, और फिर उसी में लीन हो जाता है, और फिर वो उसी से प्रकट कर देता है। तो वो परमात्मा है क्या? कि चलो इसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा अब तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि वो क्या है। अब यहाँ से फिर उनका मंत्र शुरू होता है, जहाँ से उपनिषद शुरू होता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं।
आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।